ठीक, आपके ना समझ में तो बताएंगे भी नहीं। देखो, ये मानव नेत्र है, ठीक। मानव नेत्र कैसा होता है? खोखले गोले के समान होता है, ठीक। मानव नेत्र कैसा होता है? खोखले गोले के समान होता है, ठीक। देखो, ये गोला जो है 3 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी जो परत होती है इसको क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल, ठीक। दृढ़ पटल का काम क्या होता है? दृढ़ पटल का क्या काम होता है? नेत्र के भीतरी भाग को क्या करता है? सुरक्षा करता है। अरे, दृढ़ पटल का काम क्या होता है? नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करना। जैसे हमने बताया ना, खोपड़ी में क्या होता है? भेजा, है ना। भेजा क्या होता है? बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक। तो उसको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने क्या बनाया है? खोपड़ी बनाया है ना। क्या बनाया है? खोपड़ी। खोपड़ी क्या करती है? क्या करती है? दिमाग की रक्षा करती है ना। खोपड़ी क्या करती है? दिमाग की रक्षा करती है। वैसे दृढ़ पटल जो होता है ये नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है। ये क्या करता है? नेत्र के अंदर जो तुम्हारा माल है ना, जो सारे जो सारे मतलब पार्ट्स होते हैं उसकी रक्षा कौन करता है? दृढ़ पटल। समझ गया ना। दृढ़ पटल से लगी हुई एक और परत होती है जिसे क्या कहते हैं? रक्तक पटल। समझ गया। रक्तक पटल का काम क्या होता है भाई? जो इससे प्रकाश आता है उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व करता है, या ऐसे कह लो कि आंतरिक परिवर्तन होने से रोकता है। अरे भाई, जैसे आंतरिक परिवर्तन, मान लो यहाँ से टकराएगा, इधर आ जाएगा, फिर ऐसे टकराएगा, तो प्रकाश बहुत जगह जाएगा ना, तो उसको क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, या कह लो कि आंतरिक परिवर्तन होने से रोकता है। बोलो, समझे। फिर देखो, रक्तक पटल से लगी हुई एक और परत होती है जो नेत्र के सबसे अंदर तरफ होती है। इसे क्या बोलते हैं? रेटिना। इसे क्या बोलते हैं? रेटिना। इसे क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। रेटिना का काम क्या होता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। बोलो, समझे। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखो, नेत्र गोलक जो होता है इसका जो बाहरी भाग होता है, जो सामने वाला भाग होता है, ये क्या होता है? कुछ उभरा हुआ होता है। क्या होता है? कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं? कार्निया। जिसे क्या कहते हैं? कार्निया। कार्निया का काम क्या होता है? कार्निया से क्या होता है? इसका काम बस इतना ही होता है कि प्रकाश जो है नेत्र गोलक के अंदर क्या करता है? नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। अरे भाई, ये समझ लो दरवाजा है, इसमें से होकर प्रकाश क्या होता है? अंदर जाता है। बोलो, समझे। कहाँ जाता है? अंदर जाता है। अब देखो, आइरिस के पीछे एक घुंडीनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? आइरिस, है ना। आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का काम क्या होता है? हाँ, प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अरे भाई, ज्यादा प्रकाश आता है तो ये क्या होती है? बड़ी हो जाती है। जो आइरिस की संरचना होती है क्या होती है? थोड़ी बड़ी हो जाती है। छेद क्या हो जाता है? कम हो जाता है है ना। ये छेद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो कम प्रकाश जाएगा। फिर अगर ज्यादा प्रकाश की जरूरत होगी तो ये क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। ये घुंडी में जो संरचना होती है क्या होती है? थोड़ा सिकुड़ जाती है, तो छेद क्या हो जाता है? बोलो, छेद क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ज्यादा प्रकाश जाएगा। बोलो, समझे। फिर आइरिस के पीछे क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। क्या होता है? नेत्र लेंस होता है, जो कैसा होता है? द्विउत्तल होता है। कैसा होता है? द्विउत्तल, या उत्तल लेंस भी इसी को बोलते हैं। बोलो, है ना। द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस क्या कहता है? करता है नेत्र, मतलब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पर। कैसा बनाता है? वास्तविक व उल्टा बनाता है। समझ गए। ठीक। अब देखो, ये कार्निया है। कार्निया और नेत्र लेंस, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं? जली द्रव। जिसे क्या कहते हैं? जली द्रव। जली द्रव क्या काम करता है? ये कार्निया को बाहर की तरफ थोड़ा क्या करता है? उभारे रखता है। अरे, तुम्हें सोचो भाई, ये पानी रहे ही रहेगा, ये द्रव नहीं रहेगा तो ये चिपक जाएगा यहाँ पर। बोलो, समझे। तो इसको थोड़ी तरफ क्या करता है? उभारे रखता है, ठीक। अब देखो, ये हमारा क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना, है ना। रेटिना के बीच में एक और द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं? कांच द्रव या कचाप द्रव कहते हैं, ठीक। जिसे क्या कहते हैं? कांच द्रव या कचाप द्रव। इसका काम क्या होता है? नेत्र गोलक को फुलाए रखना। समझ गए। अरे, जैसे गुब्बारा है भाई, उसमें पानी भरा है तो क्या है? फूला है। पानी निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। बोलो, समझे। ठीक। अब देखो, यह हमारा क्या है? रेटिना, है ना। रेटिना बता चुका ना, रेटिना क्या काम होता है? बोलो। हाँ, रेटिना क्या होता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। समझ गए। फिर देखो, ये मुख्य, जैसे ये नेत्र लेंस है, इसका मुख्य खींचेंगे तो रेटिना के जिस बिंदु पर काटेगा उसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु। अरे भाई, जैसे इसका मुख्य खींचेंगे तो रेटिना के किसी बिंदु को काटेगा, है ना। जिस बिंदु को काटेगा उसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु। और पीत बिंदु रेटिना का वो भाग होता है जहां सबसे ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अरे बोलो, समझे। किस बिंदु पर सबसे ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है रेटिना के? तो पीत बिंदु, ठीक। समझ गए। कोई दिक्कत? अब देखो, यहाँ पास देखो, मतलब प्रकाश तंत्रिकाएं, है ना, रेटिना के जिस बिंदु को भेद कर कहाँ जाती है? मस्तिष्क को। अरे भाई, यहाँ प्रतिबिंब बना, ठीक। लेकिन सिग्नल जब दिमाग को जाएगा तभी तो वस्तु हमें दिखाई देगी, नहीं दिखाई
नहीं देगी। समझ गए। कभी कभी होता है, तुम देखते हो कोई चीज, अगर कोई पूछ ले क्या, क्या दिखा है, मतलब कौन है, अभी तुम बता नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का सिग्नल नहीं गया। तुमने क्या कह रहे हो, तुमने ध्यान देके देखा नहीं है। बोलो समझे। तो रेटिना के जिस बिंदु को भेद कर प्रकाश तंत्रिका कहाँ जाती है, मस्तिष्क को। कहाँ जाती है, मस्तिष्क मतलब दिमाग, मस्तिष्क को जाती है ना। समझ गए। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, अंध बिंदु। ठीक। और रेटिना के इस भाग पर बनने वाला प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता। अरे नाम से देख लो भाई, अंध बिंदु मतलब जहां पर बनने वाले प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देगा। समझ गए। कोई दिक्कत यहाँ तक, लिख लोगे अब, बोलो लिख लोगे, है ना, बस हो गया।